पसंद उसे करो जो तुम में परिवर्तन लाए, वरना प्रभावित तो मदारी भी करता है। क्या कहा? प्रभावित तो मदारी भी करता है। मतलब क्या? अरे मदारी अपना डमरू बजा बजा कर उस सर्प को, वो बंदर को, सबको प्रभावित करता है। धड़ाधड़ पुंगी बजाता है, वो सर्प नाच डोलने लगता है। तो इसका मतलब वो प्रभावित हुआ है क्या? नहीं नहीं नहीं, ये सच्ची प्रभावना नहीं है। प्रभावना वो है जो आप में परिवर्तन लावे। समझ में आ रहा है क्या? तो इस प्रकार का ही संग करना चाहिए जो हम में परिवर्तन लाए, नहीं तो संग मत करना। सरल बात है, कितनी भी कठोर हो ऐसे ही संग करना चाहिए। अपना हित कहाँ है ये समझना, याद रखना। और एक बात, जो अपने साथ डांट कर फटकार कर बात करता है ना, वो अपने में परिवर्तन लाना चाहता है। और जो प्रेम से मीठी मीठी बातें कर रहा है ना, वो परिवर्तन नहीं करना चाहता है, वो अपने से कुछ निकालना चाहता है। मोटा मोटा बोल रहा हूँ, या हर बार ऐसा नहीं होता है, बट कहने की बात, हमें हर बार कोई डांटने वाला, मतलब हमको हमें नीचा देखने वाला ऐसा होता है, ऐसा नहीं। समझना एक बात। दूसरी बात, अभी फर्क इससे नहीं पड़ता कि क्या हम क्या है, फर्क इससे नहीं पड़ता है हम क्या है और कैसे दिखते हैं, तो फर्क इससे पड़ता है कि हम क्या कर सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या? हम क्या कर सकते? हम तत्व ज्ञान कर सकते हैं, हम मोक्ष मार्ग में चल सकते, इससे फर्क पड़ेगा। फर्क इससे नहीं पड़ता कि मैं क्या करता हूं, फर्क इससे नहीं पड़ रहा है कि मैं क्या कैसे दिख रहा हूं, फर्क इससे निश्चित पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूं। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि इसी से तो प्रभावित हुए हैं लोग। अन्य किससे प्रभावित हुए हैं? हाँ, अपने में ना कुछ दिखने जैसी कोई अच्छी स्किल्स है जिसको लोक में सुंदर कहते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। ना अपने पास में अपन ऐसा कुछ करते हैं जिसको लोगों को निरंतर अपनी गरज पड़े, ऐसा भी कुछ नहीं है। तो हम क्या कर सकते हैं? अतः हम सुखी रह सकते हैं। अच्छा, ये सुखी रह सकता है, कुछ नहीं तो भी अच्छा, तो इससे फर्क पड़ता है। तो इसका संग की चाह हर कोई कर सकता है। समझ में आ रहा है? दूसरी बात हो गई। तीसरा, व्यस्त होना काफी नहीं है, बहुत जबरदस्त है, बहुत जबरदस्त। ये अपने लिए शिक्षा प्ररक है, मतलब अपने जीवन को बार बार इसके बारे में चिंतन करना। देखो, अन्य मति है, ऐसा नहीं कि धर्म की कोर्ट से, नीति है, सब न्याय नीति की बातें है, विवेक की बातें है, और कुछ नहीं है। इतना भी आज का जीव भूल गया है, अपना हित कहाँ है, अहित कहाँ है, ये भी नहीं समझता है। अब नहीं समझता है, कोई समझाए तो भी नहीं समझता है, तो कैसे किया जाए? देखो देखो, व्यस्त होना काफी नहीं है। क्यों? व्यस्त तो चीटियां भी होती है, व्यस्त तो चीटियां भी होती है। सवाल ये है कि आप किस काम में व्यस्त हो। कोई पैसे कमाने में व्यस्त है, कोई फोन पर लगा है व्यस्त है, कोई विषयों में लगा है व्यस्त है, कोई सप्त व्यसन में व्यस्त है। व्यस्त तो सभी है साहब, समझ में आ रहा है क्या? लेकिन ऐसे काम में व्यस्त होना जिससे मैं सुखी हो जाऊं, जिसे तुम्हें सुखाभास हो, वो व्यस्त क्या है? वो व्यस्त नहीं है। और उसके लिए जिद करना, हट करना महाकायरता है। तुम वस्तु स्वरूप के पीछे जाकर तुम अपने आत्मा को भूलकर तुम बाकी सब कार्यों के लिए वांछा करते हो, तो योग्य नहीं है। समझ में आ रहा है? क्या कहा? व्यस्त होना काफी नहीं, व्यस्त तो चीटियां भी होती है। सवाल यह है कि आप किस काम से व्यस्त हो। बंद करो जरा। सवाल यह है कि हम किस काम में व्यस्त है, विचार करना। मतलब हम भी स्वयं को दिन भर प्रश्न करें कि मैं किस काम में व्यस्त हूँ। ये आत्म उत्थानकारी क्रियाएं है या आत्म पतनकारी क्रियाएं है, इसका हमको नक्की करना पड़ेगा कि नहीं। तो यही तो कह रहे हैं, कितनी प्रैक्टिकल और लॉजिकल बात है। आज का जीव ये भी भूल गया है कि अपने मैं बहुत व्यस्त हूँ, मैं बहुत व्यस्त हूँ। अरे सभी देख रहे ना रास्ते से, अरे रास्ते में चलते चलते मोबाइल देख रहे हैं, इतने व्यस्त है साहब। समझ में आ रहा है क्या? व्यस्तता का मतलब हाइट है। और सच में लोगों को भी भ्रम हो गया है, अरे ये बहुत व्यस्त है, इसके पास देखने के लिए समय नहीं है। हाँ,
किसी कोई काम कर रहा है, पैसे कमा रहा है, वो कह रहे बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, बहुत व्यस्त है, इसके पास समय नहीं, बिल्कुल समय नहीं, बिल्कुल समय नहीं। पागल है ये ऐसे लोग, इसके पास समय नहीं कहने वाले पागल है। क्योंकि समय निकालना पड़ेगा अपने आत्म कल्याण के लिए। अब नहीं निकालेंगे कब करेंगे? जब इंद्रिया खत्म हो जाएगी तब निकालेंगे क्या समय? तो विचार करना। हाँ जी, ठीक है। और एक अच्छी बात है, पहचान ऐसी बनाओ कि सामने वाले को अगर कोई उल्टी भी बात सुना दे अपने बारे में तो उसको विश्वास ही नहीं हो। ये श्रीपाल नहीं कर सकता, आप कुछ भी कहो, श्रीपाल नहीं कर सकता। ऐसी पहचान अपनी बनाओ। समझ में आ रहा है? मतलब मैं क्या बोलने वाला हूं, एक पर्टिकुलर प्रसंग है और उस प्रसंग में मेरे रिएक्शन क्या होगी ये आपको खबर हो गई, अर्थात आपको मेरी पहचान हो गई। समझ में आ रहा है क्या? श्रेयांश है ना, सच नहीं, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ उसकी, उसको मालूम है मैं कौन सी सिचुएशन में क्या कहने वाला हूँ। वो मुझे तुरंत कहता, पापा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि आप ऐसे ही बोलोगे। दिस इज पहचान। मतलब कोई व्यक्ति अपने को पहचान रहा है तो इसका मतलब उसने अपने को पढ़ लिया है, और जो अपने को पहचान नहीं रहा है ना, उसने अपने को पढ़ा ही नहीं है। फिर वो अपने के लिए अपने साथ संघर्ष करेगा, विरोध करेगा, लेकिन अपने को पहचानेगा नहीं। समझ में आ रहा है क्या? तो ये एक बात हो गई। चलिए, काफी ये प्रेरणा रूप थी, मुझे इसमें से बहुत अच्छी बात लगी व्यस्तता की। व्यस्त तो सभी है, लेकिन किस सवाल ये है कि किस काम में अपन व्यस्त है, ये बहुत मायने रखता है। कोई फोन पर बात करने में व्यस्त है ना साहब, दिन दिन खत्म हो जाता है, व्यस्त है। आज बहुत बिजी था, आज बहुत क्या 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 इसके साथ फोन, अरे इसके का उपलब्धि क्या हुई? एक एक घंटा बात करके उपलब्धि कुछ हुई क्या? तत्व ज्ञान हुआ क्या? नहीं हुआ। तो फिर क्या मतलब है तुम्हारी व्यस्तता का? तुम दुखी हुए हो, सुखी नहीं हुए हो, भ्रम मत पालो। हमको लगता है कि हम सुखी हुए हैं, बहुत बड़ी बात है। कोई व्हाट्सएप में 50 व्हाट्सएप के ग्रुप ज्वाइन किया है इसने, क्या निकलता है साहब? एक तो मरण की एनिवर्सरी, या तो शादी की एनिवर्सरी, या तो बर्थडे, इसके ऊपर क्या होता है? और कोई चुटकुले फुटकुले जो मतलब पीजे पुअर जोक्स जिसमें कोई उपलब्धि नहीं है, ऐसे सब बातें आती है। इसके ऊपर क्या आता है? तो इसमें अपन व्यस्त है, और फिर उनको रिस्पॉन्ड करना, ठेंगा दिखाना, हंसना फिसना, ये क्या होता है? कुछ नहीं है, कोई उपलब्धि नहीं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ना है। आज अपने को 251 गाथा में प्रवेश करना है। कल 250 का हो गया था चर्चा। फिर और एक बात बताओ आपको देखिए, क्या हमको ऐसा लगता है क्या कि शुभोपयोग की वही घसीटी पटसीटी बातें चल रही है? अगर लग रहा है ना तो भी अच्छी बात है। क्यों? क्योंकि प्रकरण ही ऐसा है। आचार्य देव ने कितना खींचा है। एक ही बात में कह सकते थे शुभोपयोग से कोई शुभोपयोग भी श्रामण्य है, एक बात, और दूसरा शुभोपयोग में बंद होता है, दूसरी बात। ठीक है, हाँ। लेकिन आचार्य ने इतनी 8-8, 10-10 गाथाएं क्यों लगाई? क्या प्रयोजन था इनका? प्रयोजन इतना ही है भाई साहब, शुभोपयोग एक्सेप्टेड है चरणानियोग की परिप्रेक्ष्य में, लेकिन भाई साहब शुभोपयोग एक्सपेक्टेड नहीं है कर्णानियोग की परिप्रेक्ष्य में, और द्रव्यानियोग की परिप्रेक्ष्य में शुभोपयोग में रहता हुआ भी कोई श्रमण हो सकता है। ऐसी यहाँ पर सब चर्चा चल रही है। आप पकड़ रहे क्या? तीनों अनियोग खोलकर दिखाए हैं। अब ये अनियोग का नाम नहीं लिखाया, हमको पढ़ते आना चाहिए भाई। यहाँ पर अपेक्षा क्या है? कर्णानियोग अपेक्षा कह रहे हैं भाई बंध को प्राप्त हो रहा है, द्रव्यानियोग अपेक्षा कह रहे हैं कि इस भूमिका में ये संभव है शुद्धोपयोगी के, और चरणानियोग में कह रहे हैं कि भाई चरणानियोग का शुभोपयोग किस जाति का होता है, ये समझा रहे हैं। आप कितने जन पकड़ रहे हैं? अब ये हम समझ नहीं पाए, पकड़ नहीं पाए, और फिर क्या हुआ है? खामखा विरोध को प्राप्त हुए कि नहीं। हम एक तो विरोध करते हैं, नहीं तो विरोध को प्राप्त होते हैं। वस्तु स्वरूप के से दूर जाकर ये सब बातें हो रही है। बहुत शांति से, बहुत गंभीरता से विचार करना, एक एक वचन बहुत कार्यकारी है।
मार्गदर्शक है। अपने जीवन में अमूलचूल परिवर्तन अगर लाना चाहते हो, हम सचमुच सुखी होना चाहते हो, हम सचमुच जैन बनना चाहते हैं, तो ये सब वचनों को शांति से गंभीरता से ग्रहण करना। अगली गाथा में यही चर्चा आने वाली है, जैन किसको कहते हैं ये आने वाली बात। ठीक है, चलिए देखो ये हो गया था ना अपना हाँ हो गया था, विराधक हो गई थी बात। चलिए 251 गाथा में चलिए आ जाइए, पेज नंबर 184। विगत गाथा में मुनिराजों द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति पूर्णतः अहिंसक होती है। पॉइंट नंबर 1, अंडरलाइन दिस, अहिंसक होती है। वैयावृत्ति को अहिंसक कह रहे हैं साहब। हाँ, और एक बात बताओ आपको, वैयावृत्ति मतलब मात्र हाथ पैर दबाना, यहाँ तक नहीं मानना, मैं गंभीरता से विचार करना। हाथ पैर दबाने की बात है ही नहीं, एक बात मतलब मात्र हाथ पैर दबाने की बात नहीं है, इससे अधिक कुछ है। मूल बात स्थितिकरण की है, और स्थितिकरण अहिंसक परिप्रेक्ष्य में है, नॉट हिंसक परिप्रेक्ष्य में। अर्थात उस स्थितिकरण का फल शुद्धोपयोग है, उस वात्सल्य का, उस प्रभावना का फल शुद्धोपयोग है, उस वैयावृत्ति का फल शुद्धोपयोग है। हमने तत्वार सूत्र की टीकाओं में पढ़ा है क्या? तत्वार सूत्र में 7वें अध्याय में ब्रह्मचर्य की भावनाएं लिखी है, और एक ब्रह्मचर्य की भावना आई है या अतिचार है, अतिचार है मेरे ख्याल से, स्व शरीर संस्कार त्यागा। स्व शरीर संस्कार त्यागा मतलब क्या? आपको क्या लगता है? स्व शरीर संस्कार त्याग मतलब क्या क्या हो सकता है स्व शरीर संस्कार त्याग के नाम पर? और ये याद रखना, जो जो मुनिराजों के स्व शरीर संस्कार त्याग कहा है सर्वदेश, हमारे लिए एक देश लागू होता है, ये याद रखना। इसका मतलब हमको शरीर संस्कार का त्याग नहीं है, ऐसा कहीं भी लाना नहीं, ठीक है? हाँ, अब बोलिए स्व शरीर संस्कार त्याग कहा और कैसे कैसे एप्लीकेबल होता है? सजाना धजाना शरीर को, बहुत अच्छा, ओके, वेरी गुड। और बोलिए। खाने पीने का बार बार उसका वही चिंतन। गुड 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 गुड, और अच्छा, और बोलिए। शरीर संबंधी, हाँ, शरीर संबंधी राग बनकर, तो उसके लिए जो कोई व्यवस्था करनी, इसको स्व शरीर संस्कार। हाँ ठीक है, आपने मोटा मोटा कर लिया, लेकिन मैं थोड़ा डिस्क्रिप्टिव करता हूँ। और किसी को कुछ राय देनी है? हाँ वो तो हो गया, बट स्व शरीर संस्कार का त्याग मतलब क्या करना? त्याग वो तो आपने निश्चयात्मक बात बोल दी, लेकिन व्यवहार पक्ष जो है, जो हम दिन भर जो व्यवहार पक्ष में बैठते हैं, उस व्यवहार पक्ष में कौन सी बात स्व शरीर संस्कार त्याग में चली जा सकती, ये मेरा प्रश्न था। जैसे ठीक है, चलो बहुत अच्छा। देखो देखो देखो, अच्छी बात है, बहुत काफी आ गया। देखो जैसे हमने मात्र ऐसे हाथ हिलाए, ये स्व शरीर संस्कार त्याग में जाएगा क्या? या ऐसे मुंह को ऐसे ऐसे कर दिया, एकदम फ्रेश लगने लगता है कि नहीं? ये स्व शरीर संस्कार त्याग में चला जाता है। आईने के सामने अपना चेहरा निरखते रहना, ये स्व शरीर संस्कार त्याग में चला जाता है। समझ में आ रहा है क्या? मतलब चला जाता है मतलब आईने की कम से कम जरूरत, खेद बरतना चाहिए कि हमको आईने की जरूरत पड़ती है। समझ में आ रहा है क्या? खेद बरतना चाहिए। हम ये नहीं कह रहे मत करो, क्योंकि भूमिका के अनुसार तुम्हारा पुरुषार्थ स्वयं हो जाएगा कि तुम आईने से दूर हो जाओगे। समझ में आ रहा है क्या? ये कपड़े भी कौन से पहनना, किस जाति के पहनना, स्व शरीर संस्कार त्याग। ओके, खाने पीने की तो बात आ ही गई है। देखो तेल से मर्दन करते हैं हम, वो भी स्व शरीर संस्कार त्याग है। मतलब दवाई के रूप में भी कोई कर सकता है, या शरीर की ठीक रखने के लिए। अब कोई माथे को तेल लगाता है धमाधम, क्या है ये? स्व शरीर संस्कार है।
हमको लगता है नहीं नहीं माथा शांत रहता, अरे शांत रहता है लेकिन खेत करो ना भाई साहब। अपनी भूमिका में जो हो रहा है ये एक दिन त्यागना है, ये बाल भी अपने नहीं है, ये शरीर ही अपना नहीं है, ये निर्णय कब होगा? नहीं माथा शांत होता है, अरे माथा तू है ही नहीं, तेरा माथा तू तो आत्मा है भाई। समझ में आ रहा है क्या? तो ये गंभीरता से एक एक पहलू के ऊपर हमको चिंतन करना है। जैसे नहाने गए, नहाने में अपने को कितना समय लगता है, कितना रगड़ते हैं अपन, ये यहाँ रगड़ो वहां रगड़ो, ये करो वो करो, आटे से सिकेकाई से, कोई साबुन लगाए, कोई कुछ करे, ये क्यों है? और पानी कितना लगता है अपने को, पानी एक बाल्टी लगता है। ये स्व शरीर संस्कार है, एक बाल्टी के बिना मैं खुश नहीं होता, नहाया जैसा लगता ही नहीं। ये क्या है? स्व शरीर संस्कार है। यहाँ पर कह रहे स्व शरीर संस्कार का त्याग। समझ में आ रहा है क्या? ये अपने स्तर पर हो गया, अपने स्तर पर। अब मैं ये प्रकरण इस अभी क्यों उठाया मैंने? इसलिए उठाया कि मुनिराज को हम मैक्सिमम क्या मानते हैं, हाथ पैर दबाना एक वैयावृत्ति और तेल लगाना एक वैयावृत्ति, दो बातें को हम वैयावृत्ति मान रहे हैं। अबे हाथ पैर दबाना ये भी शरीर का संस्कार है, आप समझना, लेकिन वो लिमिटेशंस कितनी है ये आप समझना कि कितना लिमिटेड होगा। रगड़ रहे 2 घंटा 3 घंटा रगड़ रहे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, और सामने वाला मस्त ऐश कर रहा है, हाँ भाई तुम तो लगे रहो। ये है साहब, आपने दूसरे को एक तो मतलब आत्मा के बाहर लगाया, ठीक है, और स्वयं तो आत्मा के बाहर हो ही। हाँ बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा लग रहा, बहुत अच्छा क्या बहुत अच्छा। अरे भाई साहब, आपको यहाँ पर आत्मा से बाहर हो, शुभ भाव भी नहीं है, आप पाप भाव में वर्त रहे हो, आपको इसकी खबर है क्या? और इसको धर्म का मुलम्मा देकर वैयावृत्ति लगा दी है। भाई साहब, वैयावृत्ति को तो बदनाम ही कर दिया है लोगों ने, सच में बदनाम कर दिया है। उसकी परिसीमा ही खबर नहीं है किसी को, और चालू है अपना धमाधम, हाँ वैयावृत्ति करके आया, वैयावृत्ति करके आ रहे। भाई साहब नहीं है, वैयावृत्ति का स्वरूप समझो तो सही। कहीं जिनवानी पढ़ना और बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन जिनवानी को समझना, उसके भावों को यथार्थ रूप में बिठाना बहुत बड़ी बात है। क्योंकि बाहर में सब विकृतिकरण है, और उस विकृति में हमको यथार्थ अपनी सोच रखना कितनी बड़ी बात है। क्योंकि 100 जन आकर कहने वाले भाई तुम गलत हो और हम सही है, हर बार हम किसको किसको जवाब दे कि भाई तुम गलत हो और हम सही है? हम नहीं जवाब दे सकते हैं। आप पकड़ रहे मेरी बात को? तो ये वैयावृत्ति में स्व शरीर संस्कार है, और स्व शरीर संस्कार अब्रह्म का कारण बताया, अब्रह्म का कारण बताया। तो तुम्हारा ब्रह्म ही नहीं टिका तो तुम्हारे आत्मा में कैसे जा सकोगे तुम? व्यवहार ब्रह्म ही ठीक नहीं है तो आत्मा में जाने की खबर ही कैसे होगी तुमको? आप पकड़ रहे क्या? तर्क ऐसे होते, इन तर्कों के ऊपर आप कसो सामने वाले को, सामने वाला टॉय टॉय फिश हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? टॉय टॉय फिश हो जाएगा मतलब वो यथार्थता ख्याल आ जाएगी, ये कहाँ खड़ा है। समझ में आ रहा है क्या? मात्र चिकनी चुपड़ी बातें करके काम नहीं होता। काम तो अपने परिणामों के बल पर होता है। परिस्थिति में हम कैसे स्वयं को शाश्वत और साबित रखते हैं, वस्तु स्वरूप का अनुकरण करके रखते हैं, ये हमारी दम है, ये जिनवानी का प्रताप है। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, चलिए अब आ जाइए अपनी गाथा में। विगत गाथा में मुनिराजों द्वारा की जाने वाली वैयावृत्ति पूर्णता अहिंसक होती है। ओके, आगे यह स्पष्ट करने के उपरांत अब इस गाथा में शुभोपयोगी मुनिराजों द्वारा की जाने वाली प्रवृत्ति के विषय में 2 भागों में विभाजित करते हैं। ठीक है, 2 भागों मतलब वो शुभ भाव की प्रवृत्ति में व्हाट इज द पॉसिबिलिटी, इसको 2 भागों में विभाजित किया। क्या किया है देखते हैं। जोन्नाणम निरवेक्खम, एक मिनट, जोन्नाणम निरवेक्खम सागारणगार चर्यजुत्ताणम अनुकंपयो वयारम कुवदुलेवो जदि व्यप्पो।
अरे सॉरी, दया से सेवा सदा जो श्रमण श्रावक जनों की, करे वह भी अल्पलेपी का है जिन मार्ग में। क्या आया? दया से सेवा सदा जो श्रमण श्रावक जनों की, करे वह भी अल्पलेपी का है जिन मार्ग में। देखो, अल्पलेपी कह दिया। अल्पलेपी मतलब मालूम है कितनी गंभीर बात है, इतना हल्के में मत लेना। अल्पलेपी मतलब तुम्हें घातिया का बंद हो रहा है भाई साहब, घातिया कर्म का बंद हो रहा है। घातिया कर्म मतलब क्या? घातिया कर्म की डेफिनेशन क्या? वेरी गुड, अणुजीवी गुणों का घात कर रही है। अणुजीवी गुणों के घात से क्या प्रॉब्लम हो गई साहब? अणुजीवी गुणों के घात से क्या प्रॉब्लम हो गई? स्वरूप की प्राप्ति ही नहीं हुई। यथार्थ स्वरूप मतलब केवल ज्ञान वो स्वरूप था। केवल ज्ञानी ने पूर्ण 3 लोक 3 काल को जानना और अनंत सुखी होना, ये स्वरूप था। स्वरूप की अभिव्यक्ति हुई नहीं है। ये क्यों हुई है? क्योंकि अनंतानुबंधी है। सॉरी, आई एम वेरी सॉरी। ये अणुजीवी गुणों के घात हो रहा है। अणुजीवी, तो कहने की बात इतनी ही थी कि अणुजीवी का घात मुनिराजों के भी हो रहा है। ऐसा नहीं समझना कि बंद हल्का बंद, नहीं, उनके भी स्वभाव की अभिव्यक्ति नहीं हो रही है। तो वो उसका आधार क्या है? उसका कारण ये है, ये शुभ राग, शुभोपयोग। समझ में आ रहा है क्या? हाँ जी, देखो, जोर्नाणम निरपेक्षम, निरपेक्षम, निरपेक्ष, ठीक है। जो नानम, आगे बढ़ते थोड़ा सा। हाँ, सागार अणगार, चर्य जुत्ताणम। अब ये सागार के 2 अर्थ किए हैं। हाँ, यहां पर अमृतचंद्र स्वामी ने साकार और अनाकार ऐसे 2 अर्थ किए हैं, और जयसेन स्वामी ने सागार और अणगार ऐसे 2 अर्थ किए हैं। अब कौन सा सही? दोनों सही है। दोनों को यथार्थ रूप से बैलेंस में बिठाएंगे अपन, ठीक है। तो सागार अणगार के 2 अर्थ किए। चर्य जुत्ताणम, चर्य जुत्ताणम मतलब क्या? उस चरित्र में से युक्त हुआ है। आगे, अनुकंपयो वयारम, अनुकंपा है एक, उवयारम, उवयारम अर्थात उपकार करना है। कुवदिले वो यदि व्यापो, वो अल्प लेप को प्राप्त होता है। लेप, कुवदी करता है क्या? लेप को करता है। कौन? कह रहे हैं कि अनुकंपा सहित उपकार करे कोई, तो चाहे वो साकार हो या अनाकार हो, या सागार हो या अनगार हो, कोई भी हो, वो लेप को करता ही है। अर्थात वह आत्मा लेप को प्राप्त होता ही है, ठीक है। चलिए देखो, नीचे भाव पढ़ते हैं। यद्यपि अल्पलेप होता है, तथापि साकार अनाकार जैनों का अथवा श्रावक और मुनिराजों का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकार करो। हाँ, निरपेक्षतया एक शब्द बहुत जबरदस्त है। अपेक्षा नहीं है साहब, मैंने इतना किया, रिटर्न गिफ्ट क्या है? रॉन्ग। होता है ना, बच्चों को कोई एक ने गिफ्ट दिया तो वो इमीडिएटली रिटर्न गिफ्ट बोलते हैं। रिटर्न गिफ्ट क्या है? तो ऐसा रिटर्न गिफ्ट की बात नहीं है साहब। यहां निरपेक्षतया जबरदस्त शब्द है। मतलब मैंने किया और मुझे याद भी नहीं मैंने किया था, ऐसा होना चाहिए।
मैंने किया और मुझे याद ना हो, अर्थात ज्यादा उपयोग को भ्रमाया नहीं है, तभी तो होगा ये। सहज सामने आया, उस समय विकल्प आया, विकल्प पूर्ण कर दिया और निकल गए। मैंने किया था, मैंने इतना किया उनके लिए, जीवन भर मैंने ये किया वो किया, सब याद रहता है अपने को। तो ये निरपेक्ष नहीं है, सापेक्ष है। समझ में आया? सापेक्ष मतलब मैंने आपको रोटी खिलाते, हम ऐसा करते, हम वैसा करते, शुद्धिका करते, ये करते, ये क्या है? ये सापेक्ष है तुम्हारी प्रवृत्ति, निरपेक्ष नहीं है। समझ में आ रहा है क्या? अर्थात रिटर्न चाहता है। मैं ये नहीं कहता हूं कि अपनी भूमिका बहुत ऊंची हो गई तो अपने को अपेक्षा नहीं रखनी चाहिए, ऐसा नहीं, लेकिन वो अपेक्षा दुख का कारण है, ये हमको समझना चाहिए। ये अपेक्षा जितनी ज्यादा उतना हमको दुख ज्यादा। मैंने तुम्हारे ऊपर कोई उपकार एहसान किए हैं, मैं भूल गया, ऐसा होना चाहिए। ठीक है? हाँ, जिसके ऊपर उपकार हुए हैं उसको याद रखना चाहिए। क्यों? क्योंकि ऐसा ही कि कोई पात्र को वो देखे तो वो भी उसकी उस काल में मदद करे। जैसे आपने मेरे ऊपर कोई उपकार किया तो आपने तो भूल जाना, ये निरपेक्षता है आपकी। लेकिन मेरी निरपेक्षता ऐसी नहीं है, मुझे तो याद रखना है। समझ में आ रहा है क्या? याद रखना है, और मुझे भी पात्र को ढूंढकर उसको भी ऐसे ही प्रवृत्त करना है, प्रेरणा देनी है। समझ में आया? ये इस प्रकार तो निरपेक्षता आई। यद्यपि अल्पलेप होता है, महत्वपूर्ण शब्द क्या है? यद्यपि अल्पलेप मतलब अरे महा अपराध हो रहा है। अल्पलेप कह रहे हैं हमको, अल्प का अर्थ बहुत अल्प नहीं समझना। क्यों? वो अल्पलेप ने हमको बाधा है, उस अल्पलेप ने हमको सच्चे स्वरूप की प्राप्ति नहीं कराई है, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक है। एक प्रश्न है आप सबसे, प्रश्न ये है, अनंतानुबंधी ज्यादा घातक है या संज्वलन ज्यादा घातक है? आपको क्या लगता है? ओके, आपका कहना है कि अनंतानुबंधी। बोलिए, और बोलिए। हाँ बोलिए भाभी जी। दोनों भी कर्म ही है ना, दोनों ही घातक। दोनों घातक है, ठीक है, ये दूसरा आंसर। और एक आंसर हो सकता है। बचा हुआ आंसर ही और एक आंसर है क्या? घातक है, ऐसे कहने के भैया। हाँ, संज्वलन घातक है, ये तीसरा उत्तर हो गया। अब मैं बताता हूं आपको, अपेक्षा, सबकी अपेक्षा है, कोई आंसर गलत नहीं है, लेकिन प्रकरण सापेक्ष उस किसी एक आंसर को मुख्य किया जाएगा, बाकी को गौण किया जाएगा। जैसे अनादिकाल से मैं भटक रहा हूं, तो भटक रहा हूं तो मुझे सच्ची दृष्टि ही नहीं है, सच्ची राह ही नहीं दिख रही है, तो भाई साहब अनंतानुबंधी ने बहुत उपकार किया, तुमको राह दिख गई। ठीक है, ये एक अपेक्षा। दूसरी अपेक्षा साहब कर्म है, दोनों कर्म है, ये भी कर्म है वो कर्म है, तो अच्छा बुरा क्या है, दोनों घातक ही है, ये दूसरी अपेक्षा। ये जो सरल आंसर था। तीसरी अपेक्षा ये है कि संज्वलन ज्यादा घातक है। क्यों साहब, क्यों? अनंतानुबंधी कब की चली गई, तो भी अभी तक पार नहीं पड़ा। जो सबसे लास्ट जाता है ना, वो ज्यादा डेंजरस होता है। समझ में आ रहा है क्या? तो ये सूक्ष्म लोभ सबसे लास्ट में जा रहा है, तो सबसे पाप का बाप उसको कहा है। समझ में आ रहा है? ये भी अपेक्षा है। और ये जब मुनि मार्ग की चर्चा चलेंगे तो अल्पलेप कहकर, अल्प नहीं है साहब, बहुत घातक है, ये भटकाने वाला है। समझ में आ रहा है क्या? एक छोटा सा परिणाम बाहर गया उस शुभोपयोग में, उस शुभोपयोग के परिणाम में क्या हो सकता है? इसको 33 सागर की आयु मिल सकती है। समझ में आ रहा है? एक परिणाम बाहर गया, उस परिणाम के बल पर ये 33 सागर घूम के आएगा। उसके बाद में 1 कोटि पूर्व फिर से माँ के पेट में औंधा लटकेगा, सब होंगी बातें, ये सब होगा। समझ में आ रहा है क्या? हमको दुख भाषित ही नहीं हो रहे, माँ के पेट में औंधा लटकना है, उस मल मूत्र में हमको रहना है, इसको हमको कुछ भी नहीं लग रहा है। और यहाँ पर हम दिन में 50 बार हाथ धोते साहब, टट्टी फट्टी को हाथ लगाया तो, और माँ के पेट में तू मल से युक्त ही था, वहां को तुझे कौन धोता था? समझ में आ रहा है? तो हमको वो ग्लानि नहीं लगती, वो दुख रूप नहीं लगता। नहीं, वो तो सबको वो करना पड़ता है, सबके हिसाब से तुझे सबको तकलीफ है, इसलिए तुझे कोई तकलीफ नहीं है।
लेकिन एक तुझे अकेले को तकलीफ होती तो वो तकलीफ भाषित होती, ऐसा नहीं करना। समझ में आ रहा है क्या? ये अपनी साइकोलॉजी, अपनी थॉट प्रोसेस बहुत क्लियर और एकदम प्रैक्टिकल होनी चाहिए। दुख है तो दुख है, साहब, खत्म। उसमें फिर मीन मेक नहीं निकालना, ये थोड़ा कम है वो थोड़ा ज्यादा, ऐसा नहीं। सब जगह पर दुख है। जहां पर जन्मों मरण की का प्रकरण आ रहा है, फिर चाहे वो माँ के पेट में हो अथवा नहीं हो, दुख तो है ही है। समझ में आ रहा है? दुख रूप तो है ही, ऐसा कोई शांति से नहीं हो रहा है। ठीक है, जैसे आप थोड़ा सा संसार के दुख देखना है ना, पहले भी मैंने चर्चा की है, बट फिर भी कोई एक अंडे के बाहर कोई एक जीव निकल रहा है, जैसे छिपकली निकल रही हो, या फिर कोई पंछी निकल रहा है उस अंडे के बाहर। वो कितना तड़पड़ाता है, आप देखा है क्या आपने कि वो बाहर निकलता है तो कितनी तड़पन है उसको। एक बात हो गई। अब दूसरी बात, वो औरों को उड़ता देखता है, वो उड़ नहीं पा रहा है, वो तड़पन है कि नहीं है ना? वो तड़पन, वो दुख है ना? अब किसी दूसरे का नजरिया क्या होता है, देखो कैसी जीवन जीने की क्या प्रयास हो रहा है, कितना पुरुषार्थ हो रहा है, क्या देखो, वो एक दूसरा एंगल है ही नहीं इसको देखने का। लेकिन धर्म के परिप्रेक्ष्य में आप देखो तो वो दुख दिख रहा है कि नहीं, वो उड़ नहीं पा रहा है, ये दुख है कि नहीं? इच्छा है उड़ने की और उड़ नहीं पा रहा है, ये दुख है कि नहीं? इच्छा है बोलने की और बोल नहीं पा रहा है, ये दुख है कि नहीं? बिल्कुल है। समझ में आ रहा है क्या? दुख है। हाँ, तो क्या अल्पलेप की बात आ गई। अल्पलेप इज डेंजरस। महालेप को कदाचित आप, वो तो जीव आसानी से लीला मात्र में उसको पार कर दे, लेकिन अल्पलेप पार नहीं कर सकता। समझ में आ रहा है क्या? अल्पलेप बहुत भ्रमाता है इस जीव को। हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। कितना भ्रमा सकता है और क्या है? ये तो 33 सागर का मैंने एक एंगल दे दिया, और कितना भ्रमा सकता है अल्पलेप? 33 सागर कहा और 10,000 वर्ष कहा। अरे रे, अरे जब अनंत काल बोल दिया, 33 सागर इस अनंत काल, और आप 10,000 वर्ष, तो ये गिनती मात्र हो गया, तो कैसे चलेगा ये? ऐसा नहीं, ऐसा नहीं। मैं तो अब अधिक की बात कर रहा हूं, छोटी की बात नहीं कर रहा हूं मैं। अरे कुछ काल कम अर्धपुद्गल परावर्तन भटक सकता है कि नहीं? कुछ काल कम अर्धपुद्गल परावर्तन अपने आप में बहुत 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 बड़ा काल है। समझ में आ रहा है क्या? ये इतना काल भी भटक सकता है। वो कह रहे हैं ना कि एक परावर्तन, एक पुद्गल परावर्तन के असंख्यातवें भाग में असंख्यातो सागर चले जाते हैं। असंख्यातवें भाग में असंख्यातो सागर चले जाते हैं। अब सागर कितना बड़ा, कितना भटकना पड़ेगा, किसकी वजह से? अल्पलेप, अल्पलेप। तो अल्पलेप को हल्के में मत लेना, अल्प कहकर यहाँ पर छोटा है छोटा है ऐसा मत लेना। समझ में आ रहा है क्या? मुनिराज को बिल्कुल स्वीकार नहीं है ये, मुनिराज को बिल्कुल स्वीकार नहीं है ये अल्पलेप। अत्यंत अत्यंत खेद हो रहा है उनको। हाँ, अत्यंत अत्यंत उनको बिल्कुल, वो चाहते ही नहीं है ये अपने को लेप हो जाए। समझ में आ रहा है? ये है दोष। आगे बढ़ना। क्या कहा? यद्यपि अल्पलेप होता है तथापि साकार अनाकार जैनों का, अथवा कहकर दूसरा एंगल दे दिया, साकार अनाकार। वो ऊपर आया ना, साकार अनाकार, राइट? तो साकार और अनाकार ऐसा एक अर्थ हुआ, और अथवा कहकर श्रावक और मुनिराज। श्रावक मतलब क्या? आगारी, और मुनिराज मतलब अनगारी। तो आया कि नहीं? आगार मतलब आगार सहित सागार, राइट? और अनगार मतलब आगार रहित। ठीक है? आगार मतलब क्या है मालूम है? एसटी आगार, हमने पढ़ा है ना, एसटी डेपो को एसटी आगार कहते हैं कि नहीं? तो आगार मतलब स्थान, आगार मतलब घर। ठीक है? तो आगार सहित और आगार रहित, ये भी एक अर्थ किया। दो अर्थ समझ में आए? हाँ, तो क्या कह रहे हैं?
का अनुकंपा से निरपेक्षतया उपकार करो। किसका उपकार करना ये बता रहे हैं, एक तो सागार का और अनागार, बट सभी सागार और सभी अनागार ऐसा नहीं कह रहे हैं। आगे एक शब्द आया है जैनो, अर्थात जैनी का ही उपकार करना है साहब, अजैन का नहीं। नोट दिस वर्ड्स, समझ में आ रहा है क्या? अजैन का उपकार नहीं करना मतलब छोड़ दे क्या हमको। हमने कहा, कब कहा? हम इतना ही कह रहे हैं, जब आपके पास दो चॉइस है तो पहला नंबर जैनी का लगेगा। समझ में आ रहा है क्या? ये कह रहे हैं हम। उसके बाद में तुम्हारी चाह बची, तुम्हारी इच्छा बची और तुम्हें अभी आत्मा में नहीं जाने का भाव हुआ तो आगे देख लेना। समझ में आया? लेकिन उससे कोई लाभ नहीं होगा। अजैन का कुछ भी करो उससे कोई लाभ नहीं होता, जैनी का कुछ करो तो लाभ होगा। अब अगला प्रश्न ये है, साहब जैनी कौन? जैनी कौन, ये प्रश्न है। यहां आचार्य देव की परिप्रेक्ष्य में जैनी मतलब वो जैन कुल में जन्मा जैनी नहीं है। फिर जो सम्यक दृष्टि है उसको जैन कह रहे हैं। किसको? जो सम्यक दृष्टि है उसको जैन कह रहे हैं, जो सम्यक दृष्टि नहीं है वो जैनी नहीं। बस खत्म। समझ में आ रही है बात? कितनी कठोर लगती है ना। मतलब आप विचार करो ना, मेरे लिए कितनी लिमिटेशंस आ गई। अब इसके बाहर मुझे कोई देखना ही नहीं, झांकना ही नहीं, कुछ नहीं करना है तो कैसे होगा, कैसे होगा, कैसे होगा? अरे भाई साहब, कोई बड़ी बात नहीं है। भाव बलवान है। भाव बलवान है मतलब तुम भावना भावना क्यों? भावे का दरिद्रता, अपन भावों में क्यों दरिद्र होवे? नहीं साहब कोई नहीं ना जैनी हमारे सामने। तुम देखो ना जैनी कोई है कि नहीं। तुम्हारी दृष्टि जैनत्व की तरफ से देखो। अन्यों की वैयावृत्ति मतलब या तो करने वाले को वैयावृत्ति समझी नहीं है, या तो करा के लेने वाले को वैयावृत्ति समझी नहीं है। दोनों में से या तो दोनों को समझी नहीं है, ऐसा भी हो सकता है। समझ में आ रहा है? तो वैयावृत्ति का स्वरूप यहां पर स्पष्ट रूप से कहा है जैनी। अब जैनी की परिभाषा, जिसने इंद्रियों को जीता है ऐसे को जैनी कहते हैं। जो अतीन्द्रिय स्वभाव का ज्ञाता हो गया है उसको जैनी कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? ये महत्वपूर्ण बात है। ठीक है, आइए थोड़ा पढ़ते हैं। इस गाथा के भाव को आचार्य अमृतचंद्र तत्व प्रदीपिका टीका में इस प्रकार स्पष्ट करते हैं। यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार रूप प्रवृत्ति करने से भी अल्पलेप होता है, तथापि ऐसा हो रहा है, बिल्कुल सही है। तथापि अनेकांश से मैत्री रखने वाले जैनों के प्रति एवं शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण साकार अनाकार चर्या वालों के प्रति शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त, इंपॉर्टेंट, शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उपकार करने रूप प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। मतलब क्या समझ में आ रहा है? बहुत घुमा के बात रखी है। सीधी बात इतनी है कि भाई जो ज्ञानी है ऐसों की निरपेक्ष रूप से आप वैयावृत्ति करना, इसके लिए निषेध नहीं। ठीक है, बाकी सबके लिए निषेध है। समझ में आ रहा है? कितनी बड़ी बात है ना। हाँ, हमको लगता है कि कितना उपकार करता है, कितनी सेवा करता है। अरे छोड़ो, कोई किसी की सेवा कर ही नहीं सकता, ये वस्तु स्वरूप है। और उपकार करो ऐसा कहना ये चरणान योग की शैली है, और बंद होता है ऐसा कहना ये करणान योग की शैली है। समझ में आ रहा है? और यहां पर उन्होंने एक मस्त बात लिखी है, अनेकांश से मैत्री रखने वाले। अनेकांश से मैत्री रखने वाला मतलब क्या? ये तीनों अपेक्षाएं उसको बराबर से जान रहा है। वो मेरी ऐसी प्रवृत्ति हो रही है, ये बंध का कारण है, ये सुख का कारण नहीं है, ये संसार का ही कारण है, ये स्वीकार हो रहा है। लेकिन
मेरी भावना यह है कि ये भी शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाए और मैं भी निर्विकल्प होकर मैं भी शुद्धोपयोग को प्राप्त हो जाऊं। दोनों भावनाएं हैं। समझ में आ रहा है क्या? स्व तथा पर के उपकार के लिए, पर के उपकार में निमित्त और स्व के उपकार में पुरुषार्थ, उपादान। समझ में आ रहा है? ये हमको लगाते आने वाला अनेकांत की मैत्री कर रहा है। हाँ, नहीं शुद्धोपयोग, मैं शुद्धोपयोग कर रहा हूं ना साहब, नहीं तो फिर मेरा उतने देर के लिए शुद्धोपयोग चला जाएगा ना, कर्म बंद होगा ना, इसको डबल बंद हो जाएगा इसको डबल बंद हो जाएगा, क्योंकि इतना पुरुषार्थी तो था नहीं और बस कर्म बंद के नाते बहाने वो स्वच्छंद प्रवृत्ति कर रहा है, ये भी नहीं ना चलेगा। समझ में आ रहा है? बहुत गंभीर है ये शासन। कैसे बैलेंस बिठाया हमको। मतलब ये यहां भी थोड़ा सा, यहां खिसक गया गिर गया, वहां थोड़ा सा खिसक गया वहां भी गिर गया। मतलब निश्चय, कभी निश्चयाभास की अधिकता, कभी 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 व्यवहाराभास की अपेक्षा। आज आत्मसिद्धि शास्त्र पढ़ रहा था, बहुत बढ़िया बात आ रही थी, अभी मुझे मिल जाए तो ठीक। एक मिनट। नहीं मिल रहा है, चलो ठीक है। वहां पर बात यह आ गई कि भाई तुम सदगुरु की सेवा लेना, और सदगुरु नहीं मिले, सदगुरु ही चाहिए ऐसा नहीं, जिनवानी मिले तो भी सेवा, मतलब जिनवानी के अनुसार चलना। एक तो सदगुरु मिले तो उनके अनुसार चलना, सदगुरु नहीं हो तो जिनवानी के अनुसार चलना, और दोनों का प्रतिपादन एक आत्मा में प्रवर्तन के लिए ही होना चाहिए, अन्य कुछ भी नहीं होना। समझ में आ रहा है? ये इस बहुत अच्छे अच्छे छंद है। वैराग्यादि सफल तो जो सह आत्म ज्ञान, ते मज आत्म ज्ञाननी प्राप्ति तना निदान। क्या कह रहे? वैराग्यादि कभी सफल है, मैं विरक्त हो गया हूं, सफल कब है? सम्यक दर्शन है, आत्म ज्ञान है, आत्म भान है, तभी। आत्म भान नहीं है तो वैराग्य भी सफल नहीं है। त्याग विरागन चित्तमा थायन तेने ज्ञान, अटके त्याग विराग मा तो भूले निज ज्ञान, मतलब निज भान। क्या कहा? एक तो जिसके त्याग नहीं है, वैराग्य नहीं है, तो उसको तो ज्ञान नहीं है, फैक्ट ही है ये। लेकिन जो त्याग और वैराग्य में ही अटक गया है, मैं विरक्त हूं, ऐसे कर्तृत्व आ गया है इसको विरक्ति का, कह रहे उसको भी ज्ञान नहीं है। क्यों? वो व्यवहाराभास हो गया है। जा जा जे योग्य छे तहा समझऊ ते, त्या ते आचरे आत्मार्थी जने, सेवे सद्गुरु चरण ने त्यागी दई निज पक्ष, पामे ते परमार्थ ने निज पद नो ले लक्ष्य। सद्गुरु भी क्या है? कह रहे सद्गुरु की एक वॉकर के समान है, एक आधार के समान है। सद्गुरु क्या तुम्हें आत्मा थोड़ी दिखाने वाला है, सद्गुरु मात्र आधार है, वो तुम्हें प्रेरणा देगा। अंत में डुबकी तो तुम्हें ही लगानी है इस अपने आत्म सागर में। हाँ,
आत्मज्ञान समदर्शिता विचरे उदय प्रयो अपूर्वाणी परम श्रुत सद्गुरु लक्षण यो। सद्गुरु के निमित्त से ये सब मिलते हैं। चलो ठीक है, आ जाइए अपने प्रकरण में। मतलब मुझे ये कहना था कि बैलेंस बिठाते आना चाहिए। कोई एक तो व्यवहाराभास में अटक गया, कोई निश्चयाभास में अटक गया, आत्मा नहीं है। हर प्रकरण में तुम्हें आत्मा उपादेय होना चाहिए। आत्मा की दृष्टि पूर्वक वो सब कार्य होते हैं। भोजन भी कर रहे हैं, आहार भी चल रहा है, तो आत्मा की दृष्टि पूर्वक। समझ में आ रहा है? 28 मूल गुणों का पालन भी हो रहा है तो आत्मा की दृष्टि पूर्वक हो रहा है। जहां आत्मा में लखना नहीं हुआ है वहां पर इन सब क्रियाओं को कोई वैल्यू नहीं है, यूजलेस है। इसलिए मैंने कहा ना, व्यस्त। चींटियां भी व्यस्त है। अभी कोई व्यस्त है 28 मूल गुणों के पालन में ही व्यस्त है? नहीं, हमको आत्मा में, आत्मा की मस्ती और आत्मा में व्यस्तता अपेक्षित है। जो आत्मा में व्यस्त है इससे फर्क पड़ेगा। अगर आत्मा में व्यस्त नहीं है तो उससे फर्क नहीं पड़ता। भरत चक्रवर्ती का उदाहरण आता है ना, कोई कह रहा है कितने ऐश है यार भरत चक्रवर्ती, कितनी मजा है, सब भोग रहे, ऐसा 96,000 रानियां, 6 खंड की विभूति, इतने सब ऐश्वर्य, खाने के लिए 365 दिन रसोइयों की टीम, क्या नहीं कैसे, मतलब एक क्षण के लिए उनको दुख का लवलेश मात्र नहीं है। भोग ही भोग, ऐश है। हाँ, भरत चक्रवर्ती को खबर हो गई तो उन्होंने कहा एक काम करना, तुम ये तेल से भरा कुंड है, इस कुंड को लेकर मेरे ऐश्वर्य को देख कर आ जाना। याद रखना ये बूंद भी नीचे नहीं गिरनी चाहिए और तुम्हें सारा ऐश्वर्य देखते आना चाहिए। ठीक है? पॉसिबल? नॉट पॉसिबल। सब पीछे एक बूंद भी गिरी तो मेरी गर्दन छाटने वाले खड़े हैं आपके हम सैनिक। अब कैसे देखेगा वो, कहाँ देखेगा? ऐसे ही ज्ञानी की दृष्टि स्वभाव में है। उसको प्रत्येक समय उपयोग बाहर गया तो उसको मरण दिख रहा है, मरण। उदाहरण में सिद्धांत ये है, उसको मरण दिख रहा है कि मैं देख ही नहीं सकता बाहर, देखने का भाव ही अपराध है, दुख है। और ऐसे जीव को कौन समझाए? कैसे वो आगे बढ़ रहा है, कैसी सब विषयों में प्रवृत्ति होते हुए भी कैसा अलिप्त है, ये हमको अनुमान करते आना चाहिए। ऐसा हमारा है क्या? हम विषय में प्रवृत्ति करें तो पूरे 100% करते हैं कि नहीं? वहाँ आत्मा का तो कुछ विषय ही नहीं है साहब। आत्मा को बाद में देखेंगे, अभी ये क्रिया करके ले ले। समझ में आ रहा है? ऐसा ही होता है कि नहीं? प्रायोरिटी आत्मा को बाद में देते हैं और क्रिया को प्रायोरिटी पहले देते हैं, और ये स्वीकार नहीं है। अर्थात हम सच्चे जैनी होने के लिए तैयार नहीं है, प्रयासरत नहीं है। ठीक है, आइए आगे बढ़ते हैं। यद्यपि अनुकंपा पूर्वक परोपकार रूप प्रवृत्ति करने से भी अल्पलेप होता है। हाँ, 2 बातें आई। अनुकंपा पूर्वक, अनुकंपा मतलब क्या? अनुकंपा क्यों होगी साहब? अनुकंपा किसको होती है, किसके प्रति होती है? महत्वपूर्ण शब्द। अनुकंपा किसको होती है और किसके प्रति होती है? हमको एक कुत्ता भी तड़प रहा है, दिख रहा है तो ओ बहुत बुरा हुआ, अनुकंपा हुई कि नहीं? इसको अनुकंपा नहीं कह रहे हैं, इसको अनुकंपा नहीं कह रहे हैं। अनुकंपा इस जबरदस्त शब्द। अनुकंपा इस आत्मरुचि। मुझे आत्मरुचि है और मुझे कोई आत्मरुचिवंत दिखा तो उसके प्रति अनुकंपा भाव, उसका क्या कर सकता हूं, कैसे मदद कर सकता हूं, कैसे स्थिरता कर सकता हूं, इसका विचार होता है। यह है अनुकंपा। ठीक है? और परोपकार रूप प्रवृत्ति करने से भी अल्पलेप होता है। ठीक है? तथापि अनेकांश से मैत्री रखने वाले जैनों के प्रति एवं शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण जैनी कैसे बने हैं? जैनी कैसे बने हैं? शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण। अर्थात शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति, इसका अर्थ क्या लेंगे? कोई बता सकता है क्या?
शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति के कारण साकार अनाकार चर्या वालों के प्रति शुद्धात्मा की उपलब्धि के अतिरिक्त क्या अन्य अतिरिक्त क्या कर रहे अतिरिक्त अन्य किसी अन्य सबकी अपेक्षा किए बिना ही उपकार करने रूप प्रवृत्ति का निषेध नहीं है। अब बाकी सब छोड़ दीजिए, उपलब्धि के अतिरिक्त अन्य सभी उपकार करने रूप प्रवृत्ति का निषेध है। अर्थात जैनों के प्रति भी अन्य प्रकार से कोई उपकार करना नहीं, ठीक है, और अजैनों के प्रति तो उपकार की बात ही नहीं कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? अजैनों के प्रति चलो इसका उल्टा लगाइए ना, अजैनों को उपकार किया तो क्या होगा साहब? अजैनों का उपकार किया तो क्या होगा, क्या लगता है आपको? हाँ, यह शब्द था अल्पलेप, वहां महालेप होगा। अल्पलेप ही जब इतना तकलीफदायक है, जो अर्धपुद्गल परावर्तन घुमा सकता है, तो महालेप अपने को कितना घुमा सकता है? अर्थात वो मिथ्यात्व के बिना हो सकता है क्या? ये कह रहे हैं। आपको महिमा किसकी आ रही है, जैनियों की या अजैनियों की? ये यहां पर खड़ा कर रहे हैं। जैनी मतलब कौन? सम्यक दृष्टि की महिमा आ रही है क्या? और सम्यक दृष्टि की महिमा क्यों? क्योंकि मुझे अपने आत्मा की महिमा है। जिसको आत्मा की महिमा है उसको आत्मा की रुचि वाले के प्रति भी महिमा आती है, आए बिना रहती नहीं है। ये वात्सल्य है। देखो ना, मैं हमेशा उदाहरण लेता हूं, एक शराबी दूसरे शराबी का एकदम पक्का दोस्त होता है कि नहीं? जिगरे दोस्त होते हैं कि नहीं? क्यों? क्योंकि दोनों की विचारधारा मैच होती है, दोनों को शराब से रुचि है। इसी प्रकार यहां पर भी दोनों को आत्मा से रुचि है, इसलिए दोनों की विचारधाराएं मैच होती है। समझ में आ रहा है क्या? अपनी किसके साथ, जिसके साथ पटती है ना, इतना ही उसका आधार है कि अपने विचार मैच करते हैं। और जिसके साथ पटती नहीं है ना, अपने विचार और उनके विचारों में फर्क है, इसलिए मैच नहीं करते हैं विचार। इतनी सी बात है। अब यहां पर तो अपने आप महिमा भी आती है, अपने जिसके साथ विचार मैच होते हैं अपने को महिमा भी आती है, और उसके लिए चाहे वो करने की इच्छा होती है। और जिसके साथ अपने विचार मैच होते नहीं है उसके लिए उपेक्षा के अलावा अन्य कुछ भी नहीं होता है। ये सहज प्रवृत्ति है, कोई बड़ी बात नहीं है। यहां पर अपने को शब्दों के माध्यम से समझाया जा रहा है कि वैयावृत्ति होगी तो कैसे होगी और किसके प्रति होगी, अन्य के प्रति नहीं होगी। समझ में आ रहा है? अब यहां पर और एक शब्द लाया, श्रावकों के प्रति वैयावृत्ति। अब एक प्रश्न है, श्रमण अगर श्रावकों के प्रति वैयावृत्ति करे मतलब क्या? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। लॉजिकली तो क्या होना चाहिए, श्रावक ने श्रमण की वैयावृत्ति करनी थी, एक। दूसरा, अभी कदाचित ऐसा हो सकता है क्या, श्रमण को श्रावक की वैयावृत्ति का प्रसंग आ जाए, तो वो प्रसंग क्या होगा और कहाँ होगा और कैसे होगा? स्थितिकरण बहुत अच्छा, लेकिन स्थितिकरण की परिप्रेक्ष्य क्या है? जैसे हाँ, देखो ऐसा हो सकता है कि कोई श्रावक मुनि संघ में बैठा है और उसकी संलेखना का अवसर है, तो उसकी होगी। समझ में आ रहा है क्या? तो उसकी वैयावृत्ति की जाएगी। वैयावृत्ति मतलब संबोधन होगा, चिंतन होगा, ज्ञान प्रदान होगा, उसको प्रेरणा देंगे, उसका पुरुषार्थ बढ़ाएंगे, उसका मनोबल बढ़ाएंगे, उसका हौसला बढ़ाएंगे, उसको आत्म भाव की अधिकता लाएंगे। समझ में आ रहा है? ये कार्य हो सकते हैं, ठीक है? तो ये भी वैयावृत्ति है, ठीक है? हाँ, हर बार देखो, मुनिराजों को श्रावक को कहाँ ढूंढने आना पड़ेगा? समझ में आ रहा है क्या? अगर श्रावक उनके सामने है, उसी काल में कदाचित पॉसिबल होगा, राइट? उसके अलावा अन्य अपेक्षाएं या पॉसिबिलिटीज बहुत रेयर है, वो नहीं के बराबर है, ठीक है? जैसे कोई आए और किसी को नमोकार मंत्र सुनाए,
इतने से काम नहीं होता। णवकार मंत्र का भाव भी तो समझना चाहिए ना सामने वाले ने। मैं आत्मा हूं, आत्मा कुछ खाता पीता नहीं है, और ऐसा निर्णय करके जो पंच परमेष्टि होता है उनकी महिमा आती है, तो हमको अन्य को भी उसी आत्मा की महिमा लाने की कोशिश करना, क्योंकि ये सब अवस्थाएं है। सुख स्वरूप तो मेरा आत्मा ही है, सुख स्वरूप मेरा आत्मा ही है। ये पंच परमेष्टि भी सुख रूप नहीं है, सुख स्वरूप नहीं है। मंगलमय मंगल करण वीतराग विज्ञान, नमो ताहि जाते भय अरहंतादि महान। क्या कहा? मंगलमय मंगल करण। दो बातें कही, एक मंगलमय है और एक मंगल का करने वाला है। दो बातें आई है, मंगलमय, मंगलमय, मंगल रूप एक, और मंगल को करने वाला। दो अर्थ है। क्या है दोनों का अर्थ? क्या है मंगलमय और मंगल करण? कोई बता सकता है? कोई गेस ट्राई कर सकते हैं? स्वरूप ही है ऐसा मंगलमय। देखो क्या, हाँ स्वरूप है ऐसा। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। और मंगल करण? और इन्हें अपना कल्याण ही होने वाला है। नहीं 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 नहीं, पहला तो सही कहा आपने। मंगलमय मतलब स्वरूप ही ऐसा है, मंगल रूप ही है इसका स्वरूप। ठीक है, कब से है? अनादि से, त्रिकाल स्वभाव की बात करी है। ठीक है, और मंगल करण मतलब ये पर्याय स्वभाव की बात करी। पर्याय में भी व्यक्त हो सकता है ऐसा मंगलमय स्वरूप, इसलिए मंगल करण, मंगल को करने वाला, मंगल की प्राप्ति कराने वाला, ऐसा वो मंगल करण। समझ में आ रहा है? अर्थात वो पर्याय में भी उसकी अभिव्यक्ति हो सकती है, ये वहां पर खबर है। एक स्वभाव की का बात और एक पर्याय में अभिव्यक्ति की बात है। मंगलमय मंगल करण कौन? वीतराग विज्ञान। ये वीतराग विज्ञान, वीतराग विज्ञान मतलब स्वभाव, स्वभाव, और उस स्वभाव का आश्रय लेने वाली पर्याय भी स्वयमेव वैसे ही मंगल करण, मंगल रूप हो जाती है। अब यहां पर क्या आया? यहाँ समय तो हो गया है। यहां पर ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति, शुद्धात्मा के ज्ञान दर्शन में प्रवर्तमान परिणति, अर्थात शुद्धात्मा का ज्ञान दर्शन स्वभाव, इसमें प्रवर्तमान परिणति, अर्थात जो पर्याय इस ज्ञान दर्शन स्वभाव में परिणमित हो गई है, एक रूप हो गई है, अपनत्व से ध्यान लिया है, उसी में रम गई है, उसमें जम गई है, ऐसे जीव को जैन कहते हैं। और ऐसे जीव की वही आवृत्ति पॉसिबल है। ठीक है, रुकते हैं आज के लिए, करेंगे चर्चा अपन कल फिर से। कोई प्रश्न है तो रख सकते हैं।